जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नीरज। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल 4G स्टडी प्लस में। दोस्तों, इस वीडियो में टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कोविड की वजह से 2021 में संपन्न हुआ है, उससे संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले दोस्तों, वीडियो शुरू हो, जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को भी दबा ले। इससे क्या होगा कि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, 2020 का ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों, 2020 का ओलंपिक का आयोजन टोक्यो में किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टोक्यो। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का मोटो क्या था? तो दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 का मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशंस। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनाइटेड बाय इमोशन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन और समापन किस स्टेडियम में किया गया? तो दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन और समापन न्यू नेशनल स्टेडियम में किया गया था। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यू नेशनल स्टेडियम। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का ओलंपिक मशाल का आकार क्या था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सकुरा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, पहला शीतकालीन ओलंपिक कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों, शुरू किया गया था 1924 में, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1924। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1896 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, पहला ओलंपिक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्णम मल्लेश्वरी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत पहली बार कब ओलंपिक में भाग लिया था? तो दोस्तों, भारत पहली बार 1900 ईस्वी में ओलंपिक में भाग लिया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1900 ईस्वी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने हॉकी में पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो दोस्तों, भारत ने हॉकी में पहला स्वर्ण पदक 1928 ईस्वी में जीता था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1928 ईस्वी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन कब हुआ था? तो दोस्तों, ये हुआ था 23 जुलाई 2021 को। मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23 जुलाई 2021। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक विजेता मीराबाई चानू किस राज्य से संबंधित हैं? तो दोस्तों, ये संबंधित है मणिपुर से। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों, संबंधित है भारोत्तोलन से।
यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है ओलंपिक चिन्ह पर 5 छल्ले किसका प्रतीक है? तो दोस्तों ओलंपिक चिन्ह पर 5 छल्ले 5 महाद्वीपों का प्रतीक है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 महाद्वीप। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थॉमस वाक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक 2020 में उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक के रूप में कौन थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैरी कॉम। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों का आयोजन पहली बार कब किया गया था? तो दोस्तों किया गया था 1896 ईस्वी में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1896 ईस्वी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा खेल लौट रहा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेसबॉल। दोस्तों इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। तो दोस्तों हम रैंक के हिसाब से देख लेते हैं कौन सा देश कितना कितना गोल्ड मेडल या सिल्वर ब्रॉन्ज जीता है। तो हमारा पहला जो रैंक है वो है अमेरिका का। अमेरिका ने 39 गोल्ड और 41 सिल्वर 33 ब्रॉन्ज सब मिलाकर इन्होंने 113 मेडल जीते हैं। जो हमारा सेकेंड नंबर है वो है चीन। चीन ने 38 गोल्ड 32 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज सब मिलाकर इन्होंने 88 मेडल जीते हैं। जो हमारा थर्ड नंबर है वो है जापान का। जापान ने 27 गोल्ड और 14 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज सब मिलाकर इन्होंने 58 मेडल जीते हैं। दोस्तों हमारा भारत जो है वो 48वें नंबर पर है, जिसने 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज सब मिलाकर इन्होंने 7 मेडल जीते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाला देश कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 गोल्ड मेडल भारत ने जीता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। जिसमें चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीती थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रजत। दोस्तों मीराबाई चानू के बारे में कुछ जान लेते हैं। मीराबाई चानू का पूरा नाम साइखोम मीराबाई चानू है और ये भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग खेल से संबंधित हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का यह
पहला मेडल था। रजत पदक विजेता 49 किलोग्राम भार वर्ग महिलाओं में। जन्म इनका इम्फाल मणिपुर भारत में हुआ है। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का गोल्ड मेडल किस भारतीय ने जीता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से रवि कुमार दहिया ने कौन सा पदक जीते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजत। रवि कुमार दहिया, ये खेल इनका जो है वो फ्री स्टाइल कुश्ती है। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक 57 किलोग्राम भार वर्ग में हासिल किया है। इनका जो जन्म है वो नाहरी सोनीपत हरियाणा में है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांस्य। बजरंग पुनिया खेल फ्री स्टाइल कुश्ती। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता है पुरुषों के 65 किलोग्राम भार वर्ग में। इनका जो जन्म है वो खुदान झज्जर हरियाणा में है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से खेलने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीती हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांस्य पदक। पीवी सिंधु का पूरा नाम है पुसरला वेंकट सिंधु और खेल बैडमिंटन। टोक्यो ओलंपिक में विजेता, कांस्य पदक विजेता। जन्म स्थान इनका तेलंगाना हैदराबाद। पीवी सिंधु ओलंपिक में व्यक्तिगत इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांस्य। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जो हैं वो है मनप्रीत सिंह। भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल के बाद पदक जीता है। इससे पहले आखिरी बार उन्होंने 1980 में ओलंपिक में पदक जीते थे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का भारतीय महिला बॉक्सिंग में तौलीना बोर गोहेन ने कौन सा पदक जीती हैं? तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, कांस्य पदक। नाम तौलीना बोर गोहेन, खेल बॉक्सिंग। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीते हैं। ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारत की दूसरी महिला बन गई हैं। इनका जन्म जो है वो गोलाघाट असम में हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का भारत का स्थान क्या रहा? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 48वां। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक के इतिहास में भारत ने अब तक कितने पदक जीते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 35 पदक भारत ने अब तक ओलंपिक के इतिहास में जीते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक के इतिहास में भारत ने अब तक किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉकी। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
हमारा अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 33 खेलों को शामिल किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। इन 33 खेलों में 4 नए खेल और एक पुराने खेल की वापसी भी हुई है। दोस्तों 4 नए खेल हैं स्केट बोर्डिंग, कराटे, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग। 13 साल के बाद पुराने खेल की वापसी हुई है, वो है बेसबॉल। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन बनी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉरेल हबर्ड। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैंड जाजा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक 2020 का सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैरी हीनो। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालेब ड्रेसेल। इन्होंने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालेब ड्रेसेल। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम्मा मैककॉन। इन्होंने 7 मेडल जीते हैं, जिसमें से 4 गोल्ड, 3 कांस्य मेडल मिले हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिराई तोबा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह दोनों। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बजरंग पुनिया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीटियस अल्टियस फोर्टियस कम्युनिस। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक 2020 भारतीयों के लिए थीम सॉन्ग तू ठान ले किसने गाया था? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहित चौहान। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक कौन बनी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माना पटेल। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली नौका चालक कौन बन गई हैं? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेत्रा कुमानन। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाजी कौन बन गई हैं? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भवानी देवी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एथेंस। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक में पहली बार महिलाओं को कब शामिल किया गया था? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1900 में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 वर्षों के अंतराल में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉजेन, स्विट्जरलैंड। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांसीसी और अंग्रेजी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे।